नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। साथियों, हम सभी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि मोदी जी कई देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें सबसे पहले यूएई गए, जहां उन्होंने एनर्जी के से संबंधित सौदा किया और भारत में और यूएई में ऑयल स्टोरेज सेंटर डेवलप किया करने की बात की। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया कि भारत में भी कुछ ऐसे स्थान बनाए जाएंगे जहां पर कि पेट्रोलियम का स्टोरेज होगा और यूएई में भी कुछ ऐसे जगह बनाए जाएंगे समुद्र के अंदर आसपास जहां पर भारत के लिए पेट्रोलियम स्टोरेज होगा वहां पर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर भारत पीएम मोदी पहुंचे कहाँ? नीदरलैंड में, और उसके बाद में आज नॉर्वे में है। तो मैं नॉर्वे की बात तो नहीं करूंगा अभी, आज नीदरलैंड की बात करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है जहां की भारत या पीएम मोदी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नीदरलैंड पीएम मोदी क्यों गए हैं, कौन सा ऐसा समझौता करेंगे? तो उसमें 3 समझौतों की बात मुख्यतः की गई है। पहला है सेमी कंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन खरीदना है भारत को। साथियों, हम सभी को मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो है 2021 से ही सेमी कंडक्टर मिशन अपना शुरू कर दिया है। 2022 में सेमिकॉन इंडिया में हुआ था। इसका उद्देश्य यही था कि अपने सेमी कंडक्टर मिशन को गति देना। भारत में 10 जगहों पर सेमी कंडक्टर चिप्स बनाया जाएगा। इसी क्रम में एक जगह है धोलेरा, अहमदाबाद के पास। यहाँ पर 920 स्क्वायर किलोमीटर की जगह एक्वायर की गई है, जहाँ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सेमी कंडक्टर चिप बनाया जाएगा। भारत इस समय जो है 2026-27 में मिशन सेमिकॉन मिशन 2.0 शुरू कर दिया है, या सेमिकॉन मिशन 2 शुरू कर दिया है, उसको कह सकते हैं, लेकिन 2.0 कहा जाता है। अब हुआ है कि जब सेमिकॉन मिशन 1 में था भारत, तो वो क्या कर रहा था? उस समय इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा था। चाइना का विकल्प खोजने के लिए वर्ल्ड इतना उत्सुक है कि वो भारत के लिए एक सहज स्थान दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह से लगभग 1,60,000 करोड़ 1,60,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भारत में आ गया है। अब इसको फ्रूटफुल बनाना है और किस तरह से और गति देना है जिससे कि ये मिशन आगे बढ़े। तो इसी क्रम में भारत नीदरलैंड की यात्रा पर है। साथियों, हमें मालूम है कि नीदरलैंड जो है वहाँ क्या है, वहाँ मशीन बनाई जाती है सेमी कंडक्टर चिप बनाने की। कौन सी? ध्यान रखिएगा, सेमी कंडक्टर चिप बनाने की मशीन बनाई जाती है। ASML चिप बनाने की मशीन है, जो ASML लिथोग्राफी मशीन कहा जाता है। तो इसी की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए और ये कैसे चलेगी, कैसे बनाया जाएगा, और इस मशीन को खरीदने के लिए भारत नीदरलैंड में इस समय है। ये ध्यान रखिएगा, ASML लिथोग्राफी मशीन। दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा कंट्री है नीदरलैंड जो ये जो माइक्रोचिप बनाने की मशीन बनाता है, बाकी और कोई नहीं। हो सकता है अलग अलग देशों के पास अलग अलग एक्सपर्टीज़ है, मैं मानता हूँ। ये सब चिप वगैरह ऐसी चीज़ है कि एक देश नहीं बना सकता है, पूरी तरीके से नहीं बना सकता। जैसे चिप बनाने में नंबर 1 कौन है? ताइवान जो है, ताइवान के पास फैब टेक्नोलॉजी टॉप पर है। फैब वहीं फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी जो चिप बनाती है। चिप में AI मॉडल जो टेक्नोलॉजी को जो डेवलप करता है, डिफेंस AI का स्पेशलिस्ट है USA। इसी तरह से मशीन बनाने की एक्सपर्टीज नीदरलैंड के पास है। नीदरलैंड दुनिया का एकमात्र कंट्री जो मशीन बनाता है।
और भारत उस मशीन को एक्वायर करेगा। फिर जो है वहीं धोलेरा में अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, जहाँ पर ये चिप बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये भी है कि नीदरलैंड का पहले 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट जो है पानी में डूबा हुआ रहता था। समुद्र से नीचे बिलो द सी लेवल है नीदरलैंड का ढेर सारा हिस्सा। उसने ऐसा डेवलपमेंट किया अपना डैम वगैरह बना करके, डाइक्स वगैरह बना करके, नहरें बना करके, कि अब वहाँ पर उस पानी का कोई असर नहीं है या रुक गया है, और वहाँ पर शहर डेवलप कर लिया है, अपना रहने योग्य बना लिया है। भारत भी इसी तरह से कच्छ के कुछ क्षेत्रों को, गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ कैम्बे के कुछ क्षेत्रों को इसी तरह से डेवलप करना चाहता है और उसको रहने की योग्य बनाना चाहता है। तो यहाँ पर नीदरलैंड उसकी मदद कर सकता है। तीसरी बात, ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश के लिए भारत नीदरलैंड के पास गया हुआ है। नीदरलैंड दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा। हालांकि यूएसए भी बहुत तगड़ा करता है ये काम, लेकिन नीदरलैंड के पास इसकी एक्सपर्टीज़ है, सस्ती टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए भारत ये चाहता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में क्या करें, नीदरलैंड भारत में निवेश करे। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो ये हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है कई तरह से होता है। रेड हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन में के प्रोडक्शन में बिल्कुल कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलती है। ध्यान रखिएगा। इस पर पीछे मैंने एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन अभी समय वो हमें ढूंढना पड़ेगा। मैं बाद में किसी और में मैं इस पर दूंगा ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, बता इस अपने उस वीडियो को दोबारा दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मोटे तौर पर इतना ही आप जानिए कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के में कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलती है। अर्थात वाटर को तोड़ करके ज़्यादातर बनाया जाता है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। और इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सोलर पैनल्स के थ्रू आती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी आती है। यही है इसमें। तो भारत यहाँ पर भी चाहता है कि नीदरलैंड उसकी सहायता करें। बस साथियों, अपने इस वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ। कल मैं नॉर्वे में जो भारत ने जो भी समझौता किया है उस पर बात करूँगा। हालांकि आज भी आ गई है तमाम, आपने देखा होगा तमाम तस्वीरें नॉर्वे की, और हो सकता है सुना भी हो, लेकिन कल मैं इस पर थोड़ा चर्चा करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, ये विश्लेषण मेरा। अगर ऐसा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।